नवरात्रि तो सभी मनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गुप्त नवरात्रि के बारे में सुना है? लोग कहते हैं कि ये वो नवरात्रि है जहां तंत्र, साधना और रहस्यमय अनुष्ठान होते हैं जिनके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती। क्योंकि आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की, उन धारणाओं की, उन मान्यताओं की जिन पर आमतौर पर खामोशी छाई रहती है। गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, माघ मास और आषाढ़ मास में। आम धारणा यह है कि ये नवरात्रि साधारण भक्तों के लिए नहीं, बल्कि विशेष रूप से तांत्रिकों और साधकों के लिए होती है। कहा जाता है कि इन 9 रातों में रात्रि के समय गुप्त साधनाएं की जाती हैं, मंत्र जप, विशेष पूजा विधि और गहन तपस्या। इसी कारण इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। अक्सर ये भी सुना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में यदि कोई गलती हो जाए तो उसका परिणाम बहुत भारी पड़ सकता है। इसी डर और मान्यता के कारण कहा जाता है कि इस समय किए जाने वाले अनुष्ठान हर किसी को नहीं बताए जाते। लोगों के बीच ये धारणा भी प्रचलित है कि गुप्त नवरात्रि का सीधा संबंध तंत्र विद्या से होता है, और तंत्र को अक्सर इन क्रियाओं से जोड़कर देखा जाता है। किसी व्यक्ति को वश में करना, प्रेम या प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए प्रयोग, किसी को हानि पहुंचाना, आर्थिक लाभ या हानि की क्रिया, शत्रु को कमजोर करने के उपाय। इसी वजह से ये माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान ये क्रियाएं अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं, और यहीं से गुप्त नवरात्रि रहस्य और भय से जुड़ती चली गई। कई लोग मानते हैं कि इस समय की गई एक छोटी सी भूल भी गंभीर परिणाम ला सकती है, इसीलिए इन बातों को सबके सामने नहीं रखा जाता। यदि आपने भी गुप्त नवरात्रि के बारे में ऐसी ही बातें सुनी हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना अनुभव साझा करें। ऐसी ही प्रचलित कथाएं, रहस्य और धार्मिक विषय जानने के लिए धर्मगुरु चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।